आपने अपनी इतनी लाइफ में इस तरह की गर्मी कभी लाहौर में देखी है? गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी सारी गर्मी हुई है लाहौर में, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए टॉलरेबल नहीं है। इनको एडवाइस ये है कि सबसे पहले ये अपने घरों में रहें। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो कैसे बच सकता है? स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि इस मौसम में उनके कपड़े एक तो खुले कर दें। पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गाड़ियों में लेके जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं कोई चीज लेने, तो गाड़ी ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। तो वो बाहर का टेम्परेचर अंदर से डबल ट्रिपल हुआ होता है। बच्चे को अगर गाड़ी बंद करके आप साथ लेके जाएं वेल एंड गुड है, नहीं कम से कम एक बड़ा बंदा हो साथ और एसी चलता रहने में। जो लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना शुरू हो जाते हैं, क्या वो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता? जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे ऐसे समझ लें कि 10% ज्यादा ठंडा उस तरह पी लें, ताकि आपकी ये जो सारी सिचुएशन है इससे अवॉइड किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर जो हालात चल रहे हैं, अगर हम गर्मी की सूरत हाल पे बात करें तो बहुत ही एक गमगीन सी एक सिचुएशन आ गई है कि इतनी गर्मी पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर अगर लाहौर की बात की जाए तो इतनी गर्मी कभी भी हमने देखी नहीं थी। अगर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो लाहौर में इस टाइम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबी। उनसे बात करते हैं कि इस गर्मी में हम किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं, क्या चीज़ें इनटेक करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर बच्चों की बात की जाए तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अपनी इतनी लाइफ में इस तरह की गर्मी कभी लाहौर में देखी है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी सारी गर्मी हुई है लाहौर में, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए टॉलरेबल नहीं है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हम डॉक्टर साहिबान हैं जो अपने पेशेंट्स को वो कुछ चीज़ें जो है ना वो एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इस सूरत हाल से अच्छे तरीके से निपटा जाए। तो उसमें हम ये एडवाइस यही कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली जो बच्चे और बूढ़े हैं वो दरमियाना जो टाइम जिसको हम कहते हैं मिड डे मतलब 12 PM से बाद, और ये 12 से 3 और 4 बजे का टाइम है। इस दरमियान जो टेम्परेचर है ना 45-46 तक जा रहा है। तो इसमें इनको एडवाइस ये है कि सबसे पहले ये अपने घरों में रहें, ठीक है। और अगर जो इनको बाहर जाना पड़ रहा है, लाइक कोई इमरजेंसी है किसी सिचुएशन में, बाइक पे जाना पड़ रहा है, तो कम से कम सनस्क्रीन जो है ना वो यूज़ करें। सनस्क्रीन आपकी कोई भी बन सकती है, जैसे ऊपर छतरी यूज कर लें, ठीक है। गर्म पानी जो है, जो हमारे पास कपड़ा है कोई बड़ा सा, उसके ऊपर आप ठंडा पानी लेके उसको सर पे रखें, ताकि वो टेम्परेचर जो है ना बैलेंस हो और एवेपोरेशन होती रहे हमारे सर पे, और इधर बेसिकली कूलिंग इफेक्ट आएगा। और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो कैसे बच सकता है? स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि इस मौसम में उनके कपड़े एक तो खुले कर दें, और कपड़ों में जो आप जो फैब्रिक मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी कम कर दें। बेसिकली उनको कॉटन पे ले आए, बारीक जो सूट जिसको हम कहना चाह रहे हैं, और रंग बिरंगे कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं, कोई लाइट सा कलर ले लें, जैसे लाइट ब्लू है, लाइट ग्रे है। डार्क कपड़ा क्या होता है, वो हीट वेव्स को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उससे भी बच्चे बेचारे इरिटेट हो जाते हैं। और जैसे कि लाइक अपने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गाड़ियों में लेके जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं कोई चीज लेने, तो गाड़ी ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। तो वो बाहर का टेम्परेचर अंदर से डबल ट्रिपल हुआ होता है। तो उसमें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है ना उसमें उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, बल्कि तो उसको अवॉइड करें। इस मौसम में कभी भी गाड़ी बंद ना करें। बच्चे को अगर गाड़ी बंद करके आप साथ लेके जाएं वेल एंड गुड है, नहीं कम से कम एक बड़ा बंदा हो साथ और एसी चलता रहने में, क्योंकि जब गाड़ी बंद हो जाती है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। पानी का इस्तेमाल करवाएं, बच्चों को जूसेस दें उनको। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना शुरू हो जाते हैं, क्या वो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता? देखिए, ठंडा पानी बिल्कुल हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर हम बाहर से आए तो बहुत गर्म है, ठीक है। तो यकदम हम अपनी बॉडी को ठंडे टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तो उसमें बॉडी के बहुत सारे ऐसे निज़ाम है जिसको निज़ाम हज़म कहते हैं, और आपका जो बॉडी का सारा मैकेनिज्म है जिसको बैलेंस कर रहा होता है वो डिस्टर्ब होता है सारा। तो आप कोशिश करें जब गर्मी से आए हैं
तो नॉर्मल पानी जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे ऐसे समझ लें कि 10% ज्यादा ठंडा, उस तरह पी लें ताकि आपकी ये जो सारी सिचुएशन है इससे अवॉइड किया जा सके। अच्छा, आपने बुजुर्गों का भी जिक्र किया, बच्चों का भी हो गया, लेकिन ख़वातीन के बारे में नहीं बताया। जो हाउस वाइफ हैं, जो किचन में सारा दिन गुजारती हैं, जो ख़वातीन जॉब होल्डर्स हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, वो किन किन चीज़ों से एहतियात कर सकते हैं? जो ख़वातीन जिनको एक तो जो बाहर जाना चाहती हैं उनके लिए भी सेम ये है कि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम हीट है वो यहाँ हेड है, फेस है, आपकी पेरिफेरीज बॉडी है, यहाँ से अब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो आप इन चीजों को कवर करें, ग्लव्स यूज करें, ठीक है, सनस्क्रीन लें, ठीक है, पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा कर दें। अगर दिन में वो पहले 1 लीटर पीती थी तो वो कम से कम 2-2.5 लीटर तक चला जाए पानी। तो पानी का जिक्र हुआ है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम एज उनकी डिफाइन करें 6 महीने 5 महीने, तो ऐसे बच्चों को भी हम पानी का इंटेक करवा सकते हैं? कि सुनने में आता है कि छोटे बच्चे को पानी नहीं देना। नहीं, उनका बिल्कुल आप इंटेक करवा सकते हैं। उनको आप फीडर में पानी यूज करके प्रॉपर, जो आप बॉयल कुछ फीमेल्स यूज करवाती हैं, ठीक है, वो यूज करवाएं। नहीं तो फिर डिफरेंट अगर कंपनी का आप यूज करवाना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल आप उनको पानी यूज करवा सकते हैं। स्पेसिफिक इसमें क्वांटिटी है या दिन में कितनी दफ़ा उन्हें पानी दे सकते हैं? इसके क्वांटिटी से ये होता है कि हम बच्चों को मैक्सिमम जो है ना, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो उसमें फिर हम 0.5 ml पर kg के हिसाब से जो है ना वो पानी कोई भी बंदा ले सकता है। ठीक है, तो उसका ये होता है कि इसका बेसिकली जो है ना यूरिन आउटपुट जो होती है ना पेशेंट की, मतलब कि वो दिन में जितना पेशाब करता है उस हिसाब से, अगर हमें रफ सा ये होता है कि बच्चे को अगर दिन में पानी जितना पिला रहे हैं उसको पेशाब कम आ रहा है तो इसका मतलब उसको पानी की जरूरत है। ये छोटा सा एक फार्मूला है, तो ये माओ को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो एक मिथ बनी हुई है, जो अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों की बात करें जो घर में ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं, वो पानी नहीं पिलाने देते, कि नहीं पानी नहीं देना, फेफड़ों में पानी डल जाता है बच्चों के। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक हम किसी इंसान की को जो बड़े इंसान की बात करें, वो गर्मी में पानी इंटेक करने के बाद भी उसको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, लेकिन जो छोटा बच्चा है जो खुद बता नहीं सकता, अपनी ज़रूरत नहीं हम तक पहुंचा सकता, उसको हम पानी नहीं दे रहे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो ज़्यादातर जो मिथ बनी है वो ये कहते हैं कि जो दूध बच्चा पी लेता है ना तो वो उसमें भी पानी होता है तो उसके लिए बहुत है। तो उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप प्रॉपर वे में बच्चे को फीडर से पानी यूज कर सकते हैं। उसका पोजीशन ये है कि अगर उनको लग रहा है कि फेफड़े में जा रहा है, इस तरह फीडर देते माँ बच्चे का सर ऊपर कर देती है तो फीडर की पोजीशन ये आ जाती है। ठीक है, तो उसकी जो सांस वाली नाली है ना वो बाईपास हो जाती है। तो तरीकाकार आप सही बना के आप बच्चे को पानी बिल्कुल दे सकते हैं। इंटरनली तो कोई मसला नहीं है पानी पीने से? नहीं, इंटरनली कोई मसला। अच्छा, वैसे हमें किन चीज़ों का, किन फलों का, किन सब्जियों का इंटेक करना चाहिए? इस शिद्दत में हम अगर उसे बढ़ा देंगे तो हमारे इंटरनली भी हम थोड़े से सुकून में रह सकते हैं। शिद्दत है हमारे पास अभी जो फ्रूट चल रहे हैं उसमें आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लुकाट आया हुआ है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, वो हाइड्रेशन बेहतर करता है। ठीक है, खरबूजा आया हुआ है, ठीक है, वो वाफर मकदार में आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप फालसे का जो जूस बना के पी सकते हैं इस गर्मी के लिए। सब्जियां आजकल जो आ रही हैं वो कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मतलब सब्जी आपकी कोई भी अच्छी है, उससे आपकी कभी भी जो है ना वो कोई ऐसी चीज बॉडी में नहीं आ सकती जो उसको तंगी हो किसी को। अच्छा, जो नेचुरल मीठा होता है जैसे फलों में है, क्या उसका कोई नुकसान नहीं है? उसको जितना मर्जी हम इंटेक कर सकते हैं? जी, नेचुरल जो मीठा होता है ना उसका कोई नुकसान नहीं होता अनटिल अनलेस उस फ्रूट में कोई मिलावट ना हुई हो। ठीक है, उतना बॉडी में मैकेनिज्म होता है कि हमारी उसकी अगर मरीज शुगर वाला ना तो वो अल्लाह मियाँ ने इतनी को रखी होती है कि वो उसको नेचुरल जो मीठा है उसको बैलेंस कर देती है। बॉडी के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी से स्क्रीट हो रहे होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। क्या जंक फूड भी इस गर्मी में थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है हमारे स्टमक वगैरह के लिए? जंक फूड देखें, आप कोई भी मसाले वाली चीज़ खाती हैं या खाता है कोई भी, तो उसकी जो ये होता है कि जब वो खाता है तो वो बंदे को डिहाइड्रेटेड करता है। तो बंदा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है तो उसकी पानी की समझ लें और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वैसे भी वो मैदे के जो तेजाब है
उसको ज्यादा बनाएगा, तो फिर उतना बॉडी को पानी चाहिए कि उसको वो न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, तो जंक फूड अवॉइड करना चाहिए इस गर्मी में। तो टीवी टुडे के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अभी मैं यही हूँ कि गैर ज़रूरी जो है ना वो बाहर ना जाएं बिल्कुल भी, और अगर आपको जाना पड़ रहा है तो एटलीस्ट सनस्क्रीन यूज़ करें, गाड़ी में भी यूज़ करें, बाइक पे भी यूज़ करें, और पानी का इस्तेमाल जिसको कहते हैं ना प्लेंटी ऑफ वाटर, वो जितना आप पी सकते हैं वो पिएं। ठीक है, और अपने कपड़े जो हैं वो खुले और काला, बहुत काला रंग, बहुत मैरून रंग जो कि वेव्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उनसे बचें। और अपना जिस्म जो है ना मैक्सिमम जो आप वो ढांप के रखें, तो अल्लाह पाक जो है ना हम सबका हामी व नासिर हो, तो हमें इस चीज़ से बचने की तौफीक देंगे। आमीन, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत से इसमें फ़ायदेमंद जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें कन्वे की हैं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।